हैप्पी बर्थडे लेनी। हैप्पी बर्थडे जीना। लेनी के साथ हुआ क्या है? यही पहले हम सुलझा रहे हैं। आपको लगता है कोई उसे ले गया? हमें यहाँ कुछ मिला है तुमसे? मुझे तो यही लगता है, कुछ चीजें। तो मुझे बस इतना पता है कि मेरी बहन लापता है और शायद मर भी गई हो। दोस्तों, आज हम एकोस वेब सीरीज़ की सीजन 1 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जीना बहुत तेज़ गाड़ी चला रही है क्योंकि डैलन का खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। जीना बताती है कि सिर्फ उनकी मदर ही उन दोनों बहनों को आइडेंटिफाई कर सकती थी। जब वह मरी तो लिनी में काफ़ी सारे चेंजेस आए और उसने खुद को जीना से काफ़ी दूर कर लिया। लेकिन जब वह टीनेजर थे तो उन्होंने अदला बदली करना शुरू कर दिया था और वह जैक को भी शेयर किया करती थी। एक समय ऐसा आया जब जीना अकेला महसूस करने लगी और वह डैलन के क्लोज आने लगी, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। लिनी को शायद यह पसंद नहीं था। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जिस रात चर्च में आग लगी थी, आखिर उस रात हुआ क्या था। जीना और डैलन चर्च में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी वहाँ पर लिनी ने आग लगा दी और वह चर्च जल भी गया। साथ ही उसमें एक आदमी मारा जाता है। जब इन सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने लगी तो लिनी ने डैलन को बेवकूफ़ बनाकर कहा कि अगर तुम यहाँ रहे तो पुलिस तुम पर शक करेगी। इसी वजह से डैलन माउंट एको को छोड़कर चला जाता है और इसी के बाद जीना फिर से अकेली हो जाती है। जब डैलन वहाँ से चला जाता है तो लिनी जीना से कहती है कि डैलन ने ही उस चर्च में आग लगाई थी और वह गिल्ट के कारण वहाँ से चला गया। कुल मिलाकर लिनी जीना के दिमाग में डैलन की बुरी इमेज बना देती है और लिनी की उन बातों पर जीना भरोसा भी कर लेती है। जब वह लोग बड़े हो गए तो लिनी ने जैक से शादी करने का फैसला लिया और दूसरी तरफ जीना बचपन से ही शहर से बाहर जाना चाहती थी। वह अपनी पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो कि उसका थेरेपिस्ट भी होता है और इसी वजह से चार्ली और जीना भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद जीना और लिनी एक साथ प्रेग्नेंट भी हुए थे। वहीं जीना का मिसकैरेज हो गया था। लिनी ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया जो कि मैडी है। जब जीना लिनी से मिलने गई तो उसने नोटिस किया कि लिनी का ध्यान बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं है। मैडी की बचपन में ऑलमोस्ट मौत होने ही वाली थी, तभी जीना उसे बचाती है। इस बारे में वह लिनी से भी बात करती है तो लिनी उसे बताती है कि उसे बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहिए था। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लिनी यह सब डिसाइड करती है कि वह लोग अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे कि मैडी की लाइफ भी अच्छी रहेगी और वह दोनों भी अपनी ज़िंदगी से बोर नहीं होंगे, क्योंकि जीना अपना बच्चा खो चुकी थी और इसी वजह से वह बच्चे की केयर करना चाहती थी। एक दिन जीना की मुलाकात डैलन से होती है और उसने अपना कनेक्शन डैलन के साथ महसूस किया। जब यह बात मैग को पता चली तो मैग ने जीना को लिनी समझते हुए कहा कि तुम्हें डैलन से दूर रहना चाहिए। उसके बाद जीना डैलन से मिलने का डिसाइड करती है। वहीं जीना डैलन को सारी सच्चाई बता देती है और उसके बाद वह दोनों ऐसे ही छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। जब डैलन को पता चला कि जीना प्रेग्नेंट है तो वह लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते तो वह लोग जैक के घोड़े बेचकर पैसे इकट्ठे करने की सोचते हैं, लेकिन उन लोगों का प्लान फेल हो गया तो उन लोगों ने लिनी के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की। वह लोग वहाँ पर भी नाकामयाब रहे। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि पार्टी की रात ही वह लोग भाग जाएंगे, लेकिन उस रात भी लिनी ने फ़ायदा उठाया और लिनी ने डैलन को चाकू मार दिया। हालांकि जीना उसे वहाँ से बाहर ले आती है, लेकिन रास्ते में वह अपना दम तोड़ देता है। जीना के बच्चे को बचाने के लिए डैलन जीना से कहता है कि तुम यहाँ पर कोई भी सबूत मत छोड़ना, जिस कारण जीना डैलन की कार को आग लगा देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।